हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज एक दफ़ा फिर आपके संग जुड़ गया हूँ ज्ञान वर्षा के माध्यम से। और जिस प्रकार से मार्च का कैलेंडर पंचांग हमने आपके सामने रखा था, अब हम दोबारा जो है 2025 अप्रैल का जो है वो पंचांग जो है कैलेंडर आपके सामने रख रहे हैं। और ये ज़बरदस्त पूर्व है और ज़बरदस्त जो है ये आज का पंचांग होगा, क्योंकि अप्रैल के अंदर हमारे बहुत सारे उत्सव है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2025 में आप लोगों ने मार्च का जो पंचांग था उसको आपने देखा और एप्रिशिएट किया, शेयर किया, ताकि आप लोगों को सही धर्म की इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अब हम दोबारा आ रहे हैं अप्रैल में, आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और बड़ा सुंदर पंचांग है। ज़रूर आप उसको देखेंगे और उसको शेयर करेंगे और ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज्ञान वर्षा की हमेशा ये कोशिश रही है कि आसान तरीके से हम सनातन धर्म को प्रमोट कर सकें, ताकि हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी इसको समझ सकें। तो आइए हमारे संग जुड़ जाइए, 1 मिनट का मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम पंचांग के अंदर अप्रैल में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीका कांता, श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण श्री नवल बाण, लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। बोली सरस्वती माता की जय, वेद व्यास मुनि की जय। जय श्री कृष्णा। अब हम अप्रैल का 2025 अप्रैल का पंचांग आपके सामने रखते हैं। और जैसे आपको मालूम है कि मार्च के अंदर हमने 30 तारीख को आपको बताया था कि नवरात्रि चैत्र मास आरंभ है, तो वो भी शुरू है और 30 तारीख को जो है वो लग जाएगी। और इसी प्रकार से अब हम पंचांग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और फर्स्ट यानी कि फर्स्ट अप्रैल, पहली तारीख यानी कि अप्रैल की श्री गणेश चौथ और श्री कुष्मांडा देवी की पूजा होगी। इसके अंदर अब 1 अप्रैल को और देवी पूजा भी आरंभ होगी। और ये सारी की सारी जो कथा है हमारे ज्ञान वर्षा चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आप उसके लिंक पे जाएंगे तो आपको सब ये कथाएं चैत्र महीने की आपको मिलेगी। फिर हम 2 अप्रैल को श्री लक्ष्मी और नागपंचमी का पर्व बनाएंगे और साथ साथ जो है स्कंद माता की पूजा भी लोग कर रहे होंगे और देवी से जुड़े होंगे लोग, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा होगा। और 3 अप्रैल को श्री महाकात्यायनी पूजा होगी और इसी प्रकार से ये भी नवरात्रि का पर्व होगा और लोग नवरात्रि को मना रहे होंगे। फिर 4 अप्रैल को 7वां नोरता होगा, जिसके अंदर लोग जो है वो महाकालरात्रि की पूजा करेंगे और इसी प्रकार से महाकालरात्रि की भी पूजा होगी और लोग अपनी देवी पूजा भी 4 अप्रैल को करेंगे। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी और महागौरी की पूजा और यज्ञ होगा। और जैसे कुछ लोग आठम के दिन यज्ञ करते हैं, कुछ सातम को यज्ञ करते हैं, कुछ आठम को यज्ञ करते हैं। तो इसी प्रकार से निवेद होंगे और जो जिनकी कुल देवियाँ होगी वो 5 तारीख को अपनी कुल देवियों को प्रसन्न करेंगे और 5 अप्रैल को और महागौरी पूजा करेंगे और आनंद लेंगे। इसी प्रकार से 6 अप्रैल को नौमी तिथि होगी और नौमी तिथि माँ सिद्धात्री की पूजा होगी और ख़ास तौर पर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म उत्सव भी बनाया जाएगा और पूरे विश्व के अंदर बनाया जाएगा। और हमारे ज्ञान वर्षा की ओर से भी इस कथा को आपके सामने रखा जाएगा
और इसकी लिंक भी दी जाएगी और आपको राम कथा सुनने को भी हमारे इस ज्ञान वर्षा चैनल पर ज़रूर मिलेगा। और मेरी ओर से भी आपको जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की ओर से, क्योंकि जन्म कथा राम जी का जन्म होगा और प्रभु राम जी ने जो है संपूर्ण तरीके से हमें जो है मानवता के बारे में और एक मर्यादा का जो सबक है वे जो है वे ज्ञान प्रदान किया। फिर इसी प्रकार से 7 अप्रैल को दशमी तिथि होगी और कलश विसर्जन होगा। 10 अप्रैल को जो है वो जो लोगों ने कलश की स्थापना की थी चैत्र मास के अंदर, फिर वो लोग जो है कलश से विसर्जन करेंगे एक नदी में जाकर। इसके बाद 8 अप्रैल को एकादशी पूर्व बनाया जाएगा, एकादशी व्रत होगा और कामदा एकादशी होगी। कामदा एकादशी का व्रत होगा जो 8 तारीख को आपको हमारे ज्ञान वर्षा चैनल पर ये एकादशी की कथा भी आपको सुनने के लिए देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। फिर 9 अप्रैल को द्वादशी पूर्व होगा, व्रत को खोला जाएगा। फिर 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि होगी और श्री सत्यनारायण व्रत भी होगा। और सबसे बड़ा जो होगा और श्री हनुमान जन्म उत्सव को बनाया जाएगा और हनुमान जयंती होगी, जन्म उत्सव बनाया जाएगा, शनिवार का दिन होगा। तो ये भी कथा हमारे ज्ञान वर्षा में आपको देखने को सुनने को ज़रूर मिलेगी, ज़रूर देखिएगा और श्री हनुमान जी से आप सब जुड़ जाएंगे 12 तारीख को। फिर 13 अप्रैल को वैशाख मास शुरू हो जाएगा और फिर जो मंथ जो हमारा हिंदी होगा वो वैशाख का जो महीना होगा वो लग जाएगा। फिर 16 अप्रैल को जो है गणेश चौथ का व्रत होगा और इसी प्रकार से जो है वो 22 अप्रैल को पंचक लग जाएगा। और जो लोग जैसे भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो पांचक का भी ख्याल रखते हैं और उसके अंदर उसकी पूजा करते हैं और जो है वो पांचक का भी होगा। और ये जो लगेगा वो 12 AM को शुरू होगा, 12 AM को शुरू हो जाएगा पंचक। तो इसके बाद फिर हम चलेंगे 25 तारीख को, 25 अप्रैल को जो है एकादशी महापूर्व व्रत बनाया जाएगा और एकादशी जो व्रत होगा वो वृथुनी एकादशी के नाम से जो इस व्रत को रखा जाएगा। तो इसकी भी कथा हमारे ज्ञान वर्षा में आपको मिलेगी, ज़रूर देखेगा। फिर 26 तारीख को प्रायण का समय होगा, द्वादशी होगी और व्रत को खोला जाएगा। इसी प्रकार से 27 तारीख को उमावस्य तिथि होगी। लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं इसके अंदर और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गीता पाठ करते हैं और तर्पण करते हैं। तो इसके खास तौर पर जो है वो पंचक जो लगा होगा वही जो है 27 तारीख को उतरेगा भी और उतर भी जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। परशुराम जयंती 29 अप्रैल को बनाई जाएगी और इसी प्रकार से 30 अप्रैल को अक्षय तीज होगी और श्री बद्री नाथ जी का जो तीर्थ भी शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये पूरे अप्रैल का जो कैलेंडर था, हिंदी कैलेंडर और पंचांग जो था वो हमने आपके सामने रखा है। आइए अब हम प्रवेश करेंगे 2025 अप्रैल में विवाह के मुहूर्तों में कि कौन कौन से विवाह के मुहूर्त हैं और कौन कौन सी तारीख है। तो आइए हमारे संग जुड़ जाइए। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम शुभ तारीखें देखेंगे विवाह के लिए कि अप्रैल में कौन कौन सी हमारे लिए तारीखें अच्छी होगी जिसमें हम विवाह मुहूर्त कर सकते हैं, शादी का कार्य कर सकते हैं। और कोशिश ये करना चाहिए जब हम आपको तारीखें बता रहे हैं मुहूर्तों की, तो फिर भी आप किसी एक शुद्ध ब्राह्मण के पास जाकर अपने बच्चों की कुंडली ज़रूर मिलाइएगा और बताइएगा कि हमारी ये तारीख जो आपने बताई है रखी है उसके अंदर भी जो है आप और जानकारी ज़रूर लीजिएगा। और कोशिश करें कि जो बंधन है जो बेटी का होता है विवाह का, ये पवित्र बंधन होता है, तो उसकी भी जो है वो पूजा और देखभाल कर इस कार्य को करना चाहिए। तो हमारा नीचे नंबर होगा ज्ञान वर्षा के इस चैनल के ऊपर जो है वो एक नंबर होगा हमारा, तो कृपया करके आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ज्ञान वर्षा से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई आपको बात समझ नहीं आती है तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल पर जो है आप सवाल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इसी प्रकार से आइए, सबसे पहले अप्रैल में 2025 अप्रैल में विवाह के मुहूर्त वैशाख मास में पहला जो मुहूर्त है वो 14 अप्रैल का है, 16 अप्रैल है, 18 अप्रैल है, 19 अप्रैल है, 20 अप्रैल है, 21 अप्रैल है, 22 अप्रैल है,
25 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल ये विवाह की शुभ तारीखें बताई गई है वैशाख मास की। अब आ जाए, अब 16 संस्कार के अंदर जो है मुंडन भी एक बहुत ज़बरदस्त संस्कार है। तो मुंडन संस्कार की तारीखें भी यहाँ दी गई है। अगर कोई मुंडन अपने बच्चे का कराना चाहता है, उसको कोई तारीख नज़र नहीं आ रही है, तो हमारे ज्ञान वर्षा के अंदर आ जाए और उस चैनल, हमारे ज्ञान वर्षा के चैनल को देखें, तो उसको ये तारीख ज़रूर मिलेगी। और आसान तारीख है, टिप्पणी के मुताबिक है, धर्म के मुताबिक है, तो आप इस तारीख में कार्य कर सकते हैं। तो मुंडन का जो पहला शुभ मुहूर्त है वो 14 तारीख सोमवार तिथि होगी, सोमवार का दिन होगा, बड़ा ज़बरदस्त दिन होगा और इसी के अंदर नक्षत्र भी अच्छा है इसका। और फिर इसके बाद 21 अप्रैल सोमवार का दिन होगा, 24 अप्रैल गुरुवार का दिन यानी कि जुमेरात का दिन होगा। तो ये तारीखें जो है वो मुंडन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। अब आ जाए, फिर हमारा एक और अपने संस्कार होता है यानी कि जनोई संस्कार। जनोई संस्कार ये भी 16 संस्कारों में बताया गया है कि कब हमें जनोई संस्कार करना चाहिए, उसकी तिथि, वार, नक्षत्र ये हमें देखकर जो है वो जनोई संस्कार अपने बच्चों का कराना चाहिए। अब उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त तिथि बताई गई है, 2 अप्रैल, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल और 30 अप्रैल। और इसके अंदर भी आप जो है अपने बच्चों का जनिया उसको धारण करवा सकते हैं, यज्ञोपवित्र धारण करवा सकते हैं। तो ये भी संस्कार हमारे टिप्पणी 2025 के अंदर बताए गए। अब कुछ लोग अपने नए घर की तामीर करना चाहते हैं और उसको बनाना चाहते हैं वास्तु शास्त्र के मुताबिक, क्योंकि अगर आप घर का निर्माण करते हैं तो कोशिश ये करें कि उसको वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण करें, ताकि उसमें जो है आपको ज़बरदस्त जो है एक फल की प्राप्ति भी होती है और आपका घर भी आपको फलता है। तो उस पर कम से कम मुहूर्त सही होना चाहिए और नक्षत्र और तिथि ये सब सही होने चाहिए, क्योंकि घर आपका एक मंदिर है जहाँ आप रहते हैं अपने परिवार के संग, क्योंकि वो आपको उसका निर्माण सही दिशा पे करना चाहिए। किस प्रकार से आपको जो है वहाँ की व्यवस्था को बनाना है, तो इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। तो आए मकान की तामीर यानी नए घर में घर को बनाने की तामीर करने का मुहूर्त, मकान को, घर को। तो पहला जो मुहूर्त है वो 14 अप्रैल का है यानी कि सोमवार। दूसरा जो मुहूर्त है वो 24 तारीख का है यानी कि जुमेरात, जिसको कहते हैं गुरुवार। और फिर इसके बाद एक ज़बरदस्त मुहूर्त है 25 तारीख का, 25 अप्रैल का, शुक्रवार। और इसके बाद आखिरी मुहूर्त है वो 30 तारीख का है, बुधवार। तो कृपा करके ये मुहूर्त जो है नए मकान को, नए घर को बनाने के मुहूर्त है, तामीर करने के मुहूर्त है। आसान भाषा में कहेंगे, उर्दू भाषा है तामीर का अर्थ होता बनाना। तो इसी प्रकार से अब हमने घर तो बना लिया, अब घर में प्रवेश कब करेंगे, इसके लिए भी तिथि होनी चाहिए, मुहूर्त होना चाहिए, तारीख होना चाहिए कि अब बना तो लिया तारीख मुहूर्त के हिसाब, अब हमें प्रवेश भी तो करना है मुहूर्त के हिसाब से। तो वो कौन सी तारीख होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम आपके ज्ञान वर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है, लेके आ गया है ये भी मुहूर्त। तो इसको भी आप देखें और समझें। अब नए मकान में दाखिल होने की जो तारीख वो हम आपको बता रहे हैं, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो ये भी बड़ी शुभ तारीख हैं जब आप घर के अंदर प्रवेश होते हैं। कोशिश करें जब आप नया घर लेते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं तो उसमें सत्यनारायण की कथा जरूर कराएं। जब आप सत्यनारायण की कथा कराएंगे, क्योंकि सत्यनारायण की कथा इस कलयुग में जो है फलदायक कथा है और उसी के अंदर महाकीर्तन होता है और उसी के अंदर नवग्रह पूजा होती है, पंचदेव पूजा होती है, कलश पूजा होती है, गणेश पूजा होती है। तो ये सबसे बड़ी पूजा होती है घर में प्रवेश करने के लिए, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। जब आप ये कर लेते हैं तो समझो कि आपके घर में देवताओं का वास, पितरों का वास और स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण का वास। और जब लक्ष्मी का वास हो जाए तो फिर आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से जब आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो कृपा हमारी है कि आप सत्यनारायण की कथा ज़रूर करें और उसमें हमारा नंबर भी दिया गया है और आप हमसे पूछ सकते हैं कि महाराज ये कथा किस तरह से करनी है और ये कथा की क्या सामग्री है, तो हम डिटेल में आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो उसी प्रकार से अब ये मुहूर्त हमने आपके सामने रखे। अच्छा, कुछ हमारे भाई कारोबार करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि महाराज हमें नया कारोबार करना है, नई दुकान खोलनी है, ठीक है, कोई नई चीज़ वस्तु लेनी है और हम दुकान में खोल कर ताकि वो उस दुकान हमारी चले और हमारी व्यवस्था चले। तो उसके लिए भी देखें
हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर मुहूर्त बताए गए हैं, तारीखें बताई गई हैं। अगर आप नया दुकान या कारोबार करना शुरू करते हैं तो उसकी तारीख मैं आपको यहाँ पर रखूँगा, तो वो भी आप जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं। तो दुकान या कारोबार शुरू करने का शुभ तारीख 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख अप्रैल, 25 तारीख शुक्रवार, 30 तारीख बुधवार। तो ये सारे जो मुहूर्त बताए गए हैं, ये सारे के सारे कारोबार शुरू करने के तारीखें आपके सामने रखी गई है, तो इस पर भी आप अमल कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं कि कुछ लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और बड़ी खुशी का पर्व होता है उनके लिए। तो अब इसके भी तारीखें बताएगी, कौन से समय, कौन से मुहूर्त में आपको नई गाड़ी, नया वाहन आपको खरीदना है। तो इसके लिए भी हमने आपके लिए तारीखें रखी है और बड़ी सुंदर तारीखें हैं, जिसके अंदर आप उस नई गाड़ी को लेकर जो है एक नया वाहन घर में लाते हैं, तो बड़ी खुशी का दिन होता है, बड़ा खुशी का समय होता है, आपका मन भी बड़ा खुश होता है। हम चाहते हैं कि हमेशा ये वाहन आपके साथ जुड़ा रहे और आपको किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना हो। तो उसके लिए जो है आप शुभ तारीख उसको चॉइस करें, अच्छी तारीख रखें और उसमें पहली जो तारीख है वो आ रही है 14 अप्रैल, इसके बाद 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो ये नई गाड़ी खरीदने की तारीखें आपके सामने रखी है। तो प्यारे मित्रों, और मुझे बड़ा यकीन है कि 2025 अप्रैल का ये जो कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर हमारा टिप्पणा जो है आपको बड़ा पसंद आएगा। और हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी बारीकियों से शास्त्रों से लेकर और पंचांग से लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो कृपा करके आप ज़रूर जो है इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी इससे फ़ायदा उठा सके। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, और ज्ञान वर्षा की हमेशा कोशिश रहती है कि आसान तरीके से आप तक जो है वो सनातन धर्म का प्रचार किया जाए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ज्ञान वर्षा पे आपको धार्मिक मिलेगी। तो अब हम आपसे विदा चाहेंगे और 2025 का जो अप्रैल का जो कैलेंडर है, अब हम आप इसको यहाँ पर विराम देंगे। अब 2025 में यानी कि मई में हम आपके सामने जुड़ेंगे और वो भी कैलेंडर आपके सामने लेकर आएंगे। जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक आप अप्रैल का जितना जो ये कैलेंडर हमने बताया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें और हमें भी पता लगे कि इतने लोग हमें देख रहे हैं या इसको सुन रहे हैं। तो ये आपकी काविशों से हो सकता है। जब आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करेंगे पूरे विश्व के अंदर, अपने परिवार में, मित्रों में, ग्रुपों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी ये पता लगेगा कि हमें लोग देख रहे हैं और हमारे इस टिप्पणी को जो है इस 2025 के अप्रैल को जो सराह रहे हैं। तो कृपया है, अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रहेगी तो मुझे क्षमा करना। और अब हम दोबारा आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।